मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। खबर चित्रकूट से है, जहां सीएचसी में इलाज के दौरान वृद्ध की मौत के बाद परिजनों ने घंटों हंगामा किया। वहीं घटना की जानकारी होते ही प्रभारी निरीक्षक वीर प्रताप सिंह मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मर्जरी भेजा। वहीं घटना की जानकारी पर उप जिलाधिकारी रामजन यादव भी सीएचसी केंद्र पहुंचकर घटना की जानकारी कर परिजनों को उन्होंने समझाया बुझाया। निवासी कल उनका बुखार था, बुखार में इंजेक्शन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल आए, अपने पायरोसिमिया बीवी दोनों मिलकर के आए। फिर इसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगाने के बावजूद 5 मिनट के अंतर्गत उनकी मुक्ति हो गई। हाँ, अभी 1 घंटा हुआ। 1 घंटा पहले? हाँ, मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, मानिकपुर जब आए थे तो किस तरह की हालत थी, उनकी स्थिति कैसी? हालत बढ़िया थी, बोलते बताते हुए मियाँ बीवी दोनों लोग आए। तो मतलब वो बीमार चल रहे थे? नहीं, कल से उनका मतलब बुखार थी। हाँ, तो आज वो यहाँ पे आए? आज यहाँ अस्पताल पर आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम करिंदा है। करिंदा। हाँ। पिता का नाम क्या है? हीरालाल। हीरालाल। कहाँ के निवासी हैं? वाल्मीकि पश्चिमी नगर। मृत्यु हुई वो कहाँ के हैं? ये पटेल नगर के हैं। पटेल नगर। कौन थे आप जानते हैं? वो हमारे बुआ का लड़के हैं। हाँ। अभी फिलहाल मृत्यु होने के बाद फिर क्या हुआ, कहाँ पे लेके गए? मृत्यु होने के बाद में इसके बाद एसडीएम साहब आए, दरोगा जी आए थाने से। फिर इसके बाद जांच पड़ताल किए, डॉक्टर यहाँ के भग गया, डॉक्टर मिला ही नहीं जो इंजेक्शन लगाए। न मिलने पर उनको पोस्टमार्टम बॉडी पहुँचा दिया गया। करबीर उनका नाम है, पटेल नगर। कासिम आब्दी के निर्देशन में लगातार लुटेरे स्नैचर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वही क्राइम ब्रांच और डीसीपी उत्तरी क्राइम टीम और थाना विकास नगर पुलिस टीम ने 2 साथी चैन स्नैचरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, जिसकी डीसीपी उत्तरी एसएम कासिम आब्दी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बाइक है, दोनों बाइक, एक बाइक तो जो रेड कलर की जो एक्सट्रीम है, वो जो कोई एक्यूज है तुषार मिश्रा, उसकी है। और तुषार मिश्रा फुटेज में भी आया, वो साथ घटना में शामिल हुआ है, संयुक्त रूप से उसने घटना को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर ये 392 का और तमाम घटनाओं को मुलजिम है। लेकिन इसमें जो दूसरा जो जिसकी बाइक जो है अपाचे, जिससे इसने बहुत सारी घटनाओं को जिसने अकेले अंजाम दिया है, उसमें जब हम लोगों ने पूछताछ की, जो फुटेज भी देखा तो ये अकेले दिखा। मिश्रा का जो फादर है ये तांत्रिक का काम करता है, ओझा का काम करता है वहाँ पर, और इसकी ये अपनी उस रेपुटेशन को लेकर के तुषार मिश्रा अपने फादर को ही चेल देता था, और वहाँ पर अपनी रेपुटेशन के चलते जो है वहाँ पर ज्वेलर्स को आसानी से डिस्पोज करवा देता था। फर्रुखाबाद शहीद स्मारक सैनिक कल्याण बोर्ड फर्रुखाबाद पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनिक, डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार को श्रद्धांजलि दी है। वही अमर शहीदों पर पुष्प वर्षा और फूल माला पहनाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रगान किया और श्रद्धा स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा। आज जो अनंतनाग में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, कर्नल साहब, मेजर साहब और भट्ट साहब, इसके अलावा रवि जी जो हमारे राइफलमैन थे, हम शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। और हमने इससे पहले जो शहीद हुए हैं मौदा के जो सैनिक थे राठौर साहब, उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे बहुत सारे सैनिक जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग सब लोग नमन करते हैं, देश की तरफ से नमन करते हैं। उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं। उनके परिवारों की देखभाल अच्छी हो, उनके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। हम सैनिक देश बॉर्डर पे शहीद होता है, हम लोग चैन से सो रहे हैं तो उन सैनिकों की शहादत की वजह से सो रहे हैं। जब वो दिन रात जगते हैं, देश की सेवा करते हैं, हमारे एक एक व्यक्ति को सैनिकों से सबक लेना चाहिए, जानना चाहिए। जो बीभत्सकांड हुआ है, जो आतंकवादियों ने जो घटना की है, ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे परिवारों की देखरेख की जाए, उनको प्रोत्साहन।
खबर मार्च से है, जहां वृंदावन डांगोली रोड पर फक्कर बाबा के समीप वृंदावन से छात्राओं को लेकर आ रही एक स्कूल बस ने मार्ट की ओर से वृंदावन की तरफ जा रही 2 स्कूटी सवार महिला शिक्षा मित्रों को कुचल दिया, जिसमें स्कूटी सवार एक महिला शिक्षा मित्र की मौत हो गई जबकि दूसरी शिक्षा मित्र घायल हो गई है। वहीं थाना जमुना पार पुलिस ने बस के चालक को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं मृतक महिला शिक्षा मित्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ? आप कहाँ से आ रही थी और कैसे हम हुआ? अपने स्कूल से आ रहे थे, हम घर जा रहे थे अपने, हम उधर से आ रहे थे, इधर अपनी साइड से ही चल रहे थे, एक बराबर में उधर दूसरी रॉन्ग साइड जो है एक बाइक वाला जाता, उसे बचाने के लिए बस वाले ने हमारे ऊपर ही बिस्कुट बस चढ़ा दी और ये बस के नीचे आ गई। तो बस कौन सी थी? बच्चों वाली बस थी। तो आप कहाँ से आ रही थी? हम अपने स्कूल से आ रहे थे। स्कूल का नाम क्या है आपका? PS बस चित्ता। और ये रहने वाली कहाँ की है? ये इनका वो गाँव कारोली है, लेकिन ये लक्ष्मी नगर रहती है। तो डेली अप डाउन करती हैं आप? डेली अप डाउन करते हैं सही से। खबर मथुरा से है, जहां कोसी कला में भारतीय खाद्य निगम के हाईवे स्थित गोदाम और नंदगांव रोड स्थित गोदाम पर देश के चौथे स्तंभ की विजिट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मीडिया कर्मियों को बताया गया कि गोदाम में अनाज को किस तरीके से रखा जाता है, कैसे प्रबंधन किया जाता है, कीटनाशकों से बचाव का प्रबंधन सहित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं संबंधित सभी प्रणालियों और डिपो ऑनलाइन सिस्टम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। चंद्रलाल मीना, मैनेजर डिपो कोसी कला के दोनों गोदामों का। आज मीडिया कर्मियों द्वारा मैंने मेरे दोनों गोदामों का विजिट करवाया। विजिट के दौरान उनको स्टॉक दिखाया और जो FCI की कार्य प्रणाली है उससे भी अवगत कराया। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपनी न्यूज को अपने अखबारों में, न्यूज चैनलों में प्रॉपर ढंग से सजाकर इसको देने का कष्ट कर। सर दोनों कितनी क्षमता के गोदाम? मेरा नया गोदाम 140 MT के हिसाब से 216 स्टैक बनते हैं, जिसमें 30,580 MT का स्टॉक लगता है, जो सारा कैंप रेल मार्ग द्वारा रिसीव की जाती है और उच्च कार्यालय द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप यहाँ से निर्गत किया जाता है, तो राज्य सरकार उसका उठान करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विजिट कराने का उद्देश्य क्या है? इस विजिट का उद्देश्य हमारे उच्च कार्यालयों से हमें निर्देश मिले हैं, जिसके अनुपालना में देना अति। खबर अमेठी से है, जहां बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर महिलाएं भड़कती हुई नजर आई। वहीं रीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं का जिला अस्पताल में प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि अस्पताल आने वाले मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया और साथ ही सर्जरी वाले मरीजों का बिना इलाज रेफर करने का आरोप लगाया गया। जिला अस्पताल में महिला विशेषज्ञ की प्रतिदिन तैनाती की मांग की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का अल्टीमेट सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ के CMS द्वारा जितने लोग यहाँ ट्रेनी बच्चे आए हुए हैं, इतनी अभद्रता लोगों से कर रहे हैं कि आम जनता एकदम परेशान हो गई है। जब भी इनके यहाँ लैब में जाते हैं 6-6, 7-7 जगह नसें पंचर कर देते हैं, ब्लड निकल नहीं पाता इन लोगों से। ऐसे में CMS को 1-2 बार कहा गया था फोन के द्वारा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। कल देखा गया कि ऐसे अभद्रता कर रहे हैं हर जगह, चाहे वो दवाई की जगह हो चाहे लैब में हो। सबसे बड़ी परेशानी, किसी को कोई जानकारी नहीं, ट्रेनी बच्चों से ब्लड निकलवाया जा रहा है, जनता एकदम परेशान हो रही है। और ये मनमाने ढंग से अपने 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, कुछ कोई कहता है तो सीधे पल्ला झाड़ देते। हमार नहीं होता तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर ऐसे CMS की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी। प्रदर्शन हमारे यहाँ लैब में जो बच्चे ट्रेनिंग वाले आ जाते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी वाले भी हैं, कुछ और भी हैं, बच्चे कौशल विकास मिशन से आते हैं, वो लोग ब्लड निकालने में, चूंकि बच्चे हैं ट्रेनिंग में हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वही ब्लड बैंक उसके लिए लैब की जांच के लिए जो है समस्या थी, उसको जल्दी ही हम सुलझा लेंगे। यहाँ के CMS द्वारा चित्रकूट में नव नियुक्त जिलाध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी को चित्रकूट भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में करवी डाक बंगले में पार्टी कार्यकर्ताओं की होड़ लगी। मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र का नारा लेकर लोगों के पास जाएंगे और यूपी सरकार और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं को गिनाएंगे। साथ ही 2024 में फिर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे।
के नेतृत्व को, क्षेत्र के नेतृत्व का आभार। और आने वाले समय में जो भी प्रदेश का निर्देश होगा, क्षेत्र का निर्देश होगा, चित्रकूट जनपद की भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः पालन करेगी। संगठन आज भी गतिशील है, आगे हमारा प्रयास होगा कि और गतिवान। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता जैसे बॉर्डर का एक सिपाही होता है, उस तरह से हमारे सम्मानित कार्यकर्ता काम करते हैं। और 2024 के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है। और हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा। इसी समय अपराधियों का अड्डा उत्तर प्रदेश माना जाता था। राम राज्य की जो परिकल्पना थी, ऐसा मुझे लगता है वो साकार होते दिखे। के नेतृत्व को, क्षेत्र के नेतृत्व का आभार। और आने वाले समय में जो भी प्रदेश का निर्देश होगा, क्षेत्र का निर्देश होगा, चित्रकूट जनपद की भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः पालन करेगी। संगठन आज भी गतिशील है, आगे हमारा प्रयास होगा कि और गतिवान। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता जैसे बॉर्डर का एक सिपाही होता है, उस तरह से हमारे सम्मानित कार्यकर्ता काम करते हैं। और 2024 के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है। और हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा। इसी समय अपराधियों का अड्डा उत्तर प्रदेश माना जाता था। राम राज्य की जो परिकल्पना थी, ऐसा मुझे लगता है वो साकार होते दिखे। के नेतृत्व को